बट आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है जहाँ पर कि अगेन टेल एंडर्स एंड द टेल, और पर्टिकुलरली 8वां 9वां 10वां बैटर जो है वो हमें मसले दे रहा है। और ये चैलेंज को अगर हमने अभी तक अबूर ना किया, इसका कोई हमने कोई सदेबाब ना किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट जो है हमारी इस तरीके से प्रॉस्पर करेगी। यस ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट्स बना रहे हैं, और अभी शो से पहले भी आपने बड़ा एक प्यारा पॉइंट बोला कि 4th इनिंग्स, आप होम कंडीशन में 4th इनिंग्स में हाउ विल यू सर्वाइव। यस हमारा नुमान ने एक्सीलेंट बॉलिंग की है, आई मीन हैट्रिक की है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि देन अगेन आपको बॉल तो आपको खुद ही करना है, पिच जैसी भी साजगार होगी बॉलिंग आपको खुद करनी है, और आपकी बैटिंग जो है अभी की इन पिचेस पे एक्सपोज हो रही है टाइम एंड अगेन। कोई आपका बैटर सेट पे हेलमेट पे बॉल खा रहा है, और कोई बंदा जो है फिर से स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी बाबर अगेन गोइंग आउट वेरी चीपली अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। ये बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, और जब तक हम स्पिन बॉलिंग को खेलने का आर्ट को देखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट्स तो बना रहे हैं, अगली टीम में भी गुटकेश मोती इज ए वेरी गुड बॉलर, वो उनका जो है दे हैव अ वेरी गुड अटैक, आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट वी डोंट मच टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट के बारे में। ये टीम अपने होम कंडीशंस पे इंग्लैंड को, हर टीम को बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो जब आप 4th इनिंग्स में जाएंगे, अब ये नहीं पता कि वहाँ पर पिच की क्या सूरत होगी। अगर पिच पहले दिन ये बिहेव कर रही है कि 15 विकेट्स ले चली गई हैं, मुझे 2.5 दिन का ही मैच लग रहा है, और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस मैच में कोई भी स्कोर 200 से कम इन्होंने किया तो इनको बहुत स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, और हमारी टेल को वैग करना पड़ेगा, मेरा ख्याल। अच्छा राणा साहब, जब आपने ये बात की कि हमारी टेल अगर हम बात करते हैं तो उसमें ख़ासे मसाइल नज़र भी आते हैं, लेकिन ये जो 68 रन हुए हैं 10वीं विकेट की शराकत में, अगर पाकिस्तान ने उनको 163 पर आउट किया तो पाकिस्तान खुद भी 5 विकेटें गंवा चुका है, और पाकिस्तान को एक मरतबा से फिर सहारा दिया है रिजवान और सऊद शकील की पार्टनरशिप ने, वगरना कोई बड़ी बात नहीं थी कि पाकिस्तान भी 100 के अंदर अंदर आउट हो जाता। बिल्कुल ही, अगर ये ना होता तो ये, और देखें यही 2 बैटर्स हैं जो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं अभी, और 6 आउट हो गए राणा साहब। साजिद आउट हो गया अभी, कौन अभी 6 आउट हो गए हैं, और छठे आउट होने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं, जो कि 49 रन पर आउट हुए हैं, 75 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और मोती जो कि रन भी उन्होंने निकाले अपनी टीम के लिए, और उसके बाद अगर आप देखते हैं 55 रन गुटकेश मोती ने आज किए थे, और वो विकेटें भी ले चुके हैं अब तक पाकिस्तान की 2। तो पाकिस्तान के लिए कैमरोच ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी एंट्री थी आज, और ये पहचाने जाते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से, और वॉरिकन जो है वो पाकिस्तान के साथ, और ये सुनने में आ रहा है कि शायद 7वां आउट भी हो गया। तो पाकिस्तान को, तो वो जो जाल फैलाया था पाकिस्तान ने उनके लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसमें तो लगता है खुद ही फंस रहा है पाकिस्तान। राणा साहब देखिए सर, अगर गुटकेश मोती की आप बैटिंग की बात करें, इस स्कोर 55 पॉइंट, ये कि आपका फास्ट बॉलिंग जो एक अपरेटस था, बड़ा नाइस बॉल एंड बड़ा गुड कैच, बड़ा गुड कैच, ये बुक कैच हुआ है ना, टिपिकल। यस टिपिकल, वो आया राउंड विकेट उसने बॉल की और अंडर ड्रिफ्ट हुआ बॉल। सर देखिए, अब बात ये कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, अब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लेते हैं। जब आप टेस्ट मैचेस में स्पिन विकेट्स बना रहे हैं, देन यू हैव टू हैव द बैटर्स जो कि स्पिन विकेट्स पे खेले भी हों, इस तरह की स्पिन विकेट पे खेले हों। तो अगर आपका विनिंग फार्मूला स्पिन बॉलिंग रहेगा, तो फिर आपको ये इंश्योर करना है, अब 10 महीने के बाद अगला टेस्ट मैच आपका आ रहा है, अब हम ये देख लेंगे, देख के लेंगे, तभी हम ये वाली बात कर लेंगे। आई एम श्योर, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि तब भी हमारे 4 डे मैचेस में ऐसी पिचेस को यूज़ करना, या हमारे इन प्लेयर्स का इनमें पार्ट लेना जो है ना, मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा होगा। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मैंने आकिब जावेद की, आकिब भाई सिंह कि उन्होंने बिटवीन द लाइन्स एक बात बोली। आकिब भाई कह रहे थे कि देखिए, हमारे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स जिनको नहीं रखा गया, वो जब तक अपने को 4 डे क्रिकेट में प्रेजेंट नहीं करेंगे और इन कंडीशंस पे खेलेंगे नहीं, तो वो कैसे आगे प्रॉस्पर करेंगे। तो आपके बैटर्स को और आपके फास्ट बॉलर्स को इन्हीं पिचेस पे रिवर्स को यूज़ करते हुए अपने को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप होम कंडीशन में विद दिस काइंड ऑफ पिच एडवांटेज नहीं लेंगे और अपने आप को ट्यून नहीं करेंगे तो स्ट्रगल होगी। और इस मैच में मुझे लग रहा है कि आई थिंक उनसे भी कम स्कोर अब रह जाएगा। 130 पाकिस्तान अभी भी 33 रन पीछे है, और 3 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। अच्छा राणा साहब, जैसे अभी नुमान आउट हुए हैं, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर रन्स नहीं कर पाया उतने ज़्यादा जितने कि पाकिस्तान के टॉप बैटर्स बेसिक बुनियादी तौर पर हम कहें, शान मसूद, मोहम्मद हुरैरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए अगर रन्स किए हैं 25 और 46 रन ऊपर के 4 बल्लेबाजों ने किए हैं, बाकी 32 और 49 सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के हैं। तो बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के टॉप 4 जो है वो फ्लॉप हुए हैं। और दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस सीरीज़ में आप देख लें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। आप इससे हटा के
इससे पिछली सीरीज साउथ अफ्रीका वाली देख लें, चले वहाँ बॉल बहुत बाउंस हो रहा था। व्हाट आर द डीमंस इन द पिच? अगर आप बात करते हैं, एक स्पिनर होता है, उसकी एक लय होती है, लूप होती है, स्वेव्स होते हैं। इस तरह एक टॉप ऑर्डर बैटर अपनी कंडीशन में खेलते हुए इतना एलिनेटेड फील करेगा तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी नहीं है। दे आर हेयर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट जो भी हो, टीम अच्छा खेल रही है। आप उनके बॉलर्स की लूप देखें, उन्होंने अपने को किया इसके मुताबिक चैनल। लेकिन इसका तो तरीका ये है कि हम अपने जो है ना इसको रिविजिट करें, अपने मैचेस को, लोगों की इंक्लूजन को, क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट में अगर आगे जाना है तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कोई भी टेस्ट मैच अपनी कंडीशन में हारना। अगर अपने अगले टेस्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना है तो ये जिससे ऐसे नहीं। अच्छा, जैसे अब हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं राना साहब, तो एक स्ट्राइकर फोर्स पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है। जी। वो भी एक ख़ास मकसद है, वो तरीका का ठीक है या गलत है कि अलग बात है। इस वक्त उसके औकात जिनमें उसको रखा गया है वो ठीक है या गलत है, एक अलग बात है। उसमें किन नंबरों वालों को रखना था या नहीं रखना था, ये भी एक अलग बात है। लेकिन एक सोच है कि हमने ये काम करना है। तो अगर आपने ये काम करना है तो फिर क्या आपने टेस्ट मैच या वनडे मैचेस नहीं खेलने, तो फिर आपको टेक्निकली साउंड बैटर्स के लिए भी तो वो चीज़ें निकालनी ना कि आप टेक्निकली साउंड बैट्समैन, अगर आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, WTC के साइकिल में आपने अच्छी जगह पर फिनिश करना है जी। तो आपको टेक्निकली साउंड बैटर्स भी तो चाहिए। तो क्या टेक्निकली साउंड बैटर्स की तलाश में उसमें से ऐड कर ली जाए पावर हिटिंग, तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है? एब्सोल्युटली। मुझे याद है हमने कुछ अबाउट 2 वीक्स पहले हमारी बात आपस में हो रही थी और आपने मुझे एक बात बोली थी कि जो लोग बैटर्स हैं, बैट्समैन हैं पाकिस्तान टीम के, टेस्ट मैच जो खेलते हैं, उनको सिंगल लेना आना चाहिए, बिटवीन रनिंग विकेट्स तेज होनी चाहिए, चौका उनको मारना चाहिए, छक्का भी उनको मारना आना चाहिए, प्रॉपर बैटर को ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसके अंदर 2 बिल्डिंग्स डिफरेंट 3 डिज़ाइनों की नहीं बना सकते। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। टेस्ट टीम जो है ना आपकी इस टाइम पे, उसको चाहिए प्रॉपर क्रिकेटर्स। ये जो आपने स्ट्राइक फोर्स बनाई है, जो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार करें, T20 वर्ल्ड कप के लिए, अपने करंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में से लोगों को निकाल के 45 दिनों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दिस नेवर हैपन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली पाकिस्तान सरप्राइज तो करता है, लेकिन ये स्ट्राइक फोर्स जो है, आप किन के लिए बात करना चाहते हैं? आपने जिन बैटर्स ने दायरा लूटना ना, मतलब जिन्हें उस कंडीशंस का फायदा उठाना है। नहीं, इसमें मिडिल ऑर्डर ज़्यादा है, ये मैं कहने लगा। मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर से लो मिडिल ऑर्डर के भी बैटर्स हैं इसके अंदर। तो वो टीम लोगों को अपने उस स्ट्रक्चर से निकाल के, मैच प्रैक्टिस से निकाल के, कंडीशन से निकाल के हटा ली है, बजाय कि आप पहले इस पर रिसर्च करें कि कौन कौन सा लड़का स्ट्राइकर है, अच्छा स्ट्राइक करता है, कौन कौन सी टीम के ओपनर्स हैं, ग्रेड 1-2 में कौन से हैं, लार्सन ट्रॉफी के बंदे कौन से पर गए हैं, फिर आपको वनडे टूर्नामेंट में कौन से गए हैं। एक तो टाइमिंग ऐसी है ना, वनडे की इंपॉर्टेंस 8 या 6 महीने पहले वनडे टूर्नामेंट करा आते हैं आप। तो जब तक आप कैनिबलाइजेशन इंटरनल क्रिकेट पे ख़त्म नहीं करेंगे तो तब तक आप स्ट्रगल करेंगे। और आपके पास आज ये प्लान आ गया ना, मेंटोर्स के ऊपर स्ट्राइकर्स आ गए, स्ट्राइकर्स के ऊपर एक और प्रोग्राम आ जाएगा, तो आप उस प्रोग्राम को भी चल पड़ेंगे। कंटिन्यूटी हो किसी प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम गलत नहीं होता, उसकी बिल्कुल भी इंटेंशन पर डाउट नहीं करता, बट उसमें लॉन्जेविटी करने के लिए, उसको एंड ऑफ द टनल तक पहुँचाने के लिए, तो फिर जो अरबाब इख्तियार हैं क्रिकेट बोर्ड के, दे हैव टू डिसाइड फॉर वंस कि अगर उन्हें प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, उसको जो एंड होने दें, उसके रिजल्ट्स देखें, फिर आगे जाएं।